फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाले। ये जो चैप्टर मेरा चल रहा है, ये चैप्टर मेरा है, आप देख सकते हैं चैप्टर है ये 7.2 का, और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए देखने में आपको क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि अपने स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। अब देखिए, सबसे पहले कहा कि ABCD है आयताकार, तो देखिए ABCD ये आयताकार बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पे पंक्ति बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 ये सब पंक्तियाँ 1 ही मीटर की दूरी है। अगला कहा 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। अच्छा, अनुसार 1 मीटर की दूरी पर, अच्छा यहाँ से यहाँ 1 मीटर, फिर 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 ही मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। मतलब यहाँ से शुरू होता है ये गमला 100 तक जाता है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे बता दिया, पंक्ति AD के 1/10 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है। अच्छा, पंक्ति AD कहाँ पे AD है, A और D, ये AD हो गया, तो दौड़ती है और हरा झंडा गाड़ देती है, और वही ये यहाँ से ये AD दौड़ते हुए जाती है और यहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत कौन सा है, AD पर, देखिए AD पर AB है और यहाँ पे एक लाइन पे है और एक यहाँ पे लाइन पे है। तो प्रीत क्या करती है, 8वीं पंक्ति में है। अच्छा, ये कहाँ, अच्छा 8वें पंक्ति में ये क्या है, प्रीत है। तो प्रीत जाती है और AD पर 1/5 भाग बराबर की दूरी दौड़ती हुई और लाल झंडा गाड़ देती है। अच्छा, यहाँ से दौड़ती जाती है और क्या करती है, लाल झंडा को वहाँ पे गाड़ती है। उसके बाद कहा कि एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रसीम की एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर सीधे आधी, क्या है पूछा रहा है, अच्छा यहाँ से सीधे मिलाने वाली रेखाखंड आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन बड़ी बड़ा है, क्वेश्चन को बड़ा को छोड़िए और यहाँ से आपको बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले तो हल हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल यही लिखेंगे कि निहारिका है, निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे का निर्देशांक। तो हरे झंडे का निर्देशांक कितना गाड़ा था, 1/4 भाग, और ये दूरी कितने पर था, 2 पर था। तो मान लेते हैं कि ये x दूरी पर था, लेकिन y दूरी कितना गया नहीं पता, लेकिन 1/4 ये भाग गाड़ता है। तो गमला का कितना है, 100 गमला है, तो ये कट जाएगा 25 और में, यानी कि इसका निर्देशांक क्या निकल गया, 2 और 25 आ गया। ठीक है, तो ये निहारिका के द्वारा निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा प्रीत का, किसका निकालना पड़ेगा, प्रीत का। तो यहाँ से निकालेंगे प्रीत द्वारा। अब क्या निकालेंगे, प्रीत द्वारा क्या किया गया, गाड़े गए झंडे का निर्देशांक, झंडे का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये 8 नंबर पे था। प्रीत कितना था, पंक्ति 8 में थी, और उसके बाद ये कितना भाग चल गई, तो ये चल गई 1/5 भाग, कितना गई, तो 1/5 भाग गई, लेकिन पूरा दूरी गमला के बीच कितना था, 100 मीटर, 5 से कट जाएगा 20 बार में। इसका निर्देशांक कितना गया, 8 और 20 आ गया। अब क्या बताएंगे,
अर्थात बी कितना गया 8 और 20, तो इसको ए मान लेंगे। क्या ए हो जाएगा 2 25 और ये बी हो जाएगा 8 और 20 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब आ गया तो हमारे पास एक दूरी बन गया। क्या दूरी बन गया, ए और बी, ए बी बराबर दूरी हो गया। तो ए बी बराबर आप दूरी जानते हैं ना क्या होता है, तो दूरी होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब x2 यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 और x1 हो जाएगा 2, यानी कि 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे यहाँ देख लीजिए y2 यहाँ पे 20 है और y1 यहाँ पे 25 है, तो यानी कि हो जाएगा 20 माइनस 25 का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट। तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले तो प्लस, इसका जब रूट का माइनस का जब स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 1 6, यानी कि 61। इसका मतलब क्या हुआ कि झंडों के बीच की दूरी कितना गया 61 मीटर। कितना गया, तो इसको हम बोल सकते हैं झंडों की बीच की दूरी कितना निकल कर गया √61 मीटर। हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना था झंडा कहाँ गाड़ी गई और झंडे के बीच की दूरी। तो देखिए हमारे पास एक और बी भी निकला हुआ है, नीला झंडा एक वो है, तो नीला झंडा की दूरी निकालना है। तो नीला झंडा की दूरी निकालने के लिए हमें अब यहाँ से क्या करेंगे, तब देख लीजिए हमारे पास ए का निर्देशांक दिया हुआ था कितना 2 और 25 तथा बी का निर्देशांक था कितना 8 और 20 हो गया। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसके बीच वाले बिंदु का निशान निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु यानी क्या होता है बीच वाला बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना, यानी कि नीला का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। अब यहाँ से देखिए x1 के यहाँ पे मान दिया हुआ है, x2 का मान दिया हुआ है। x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान 8 प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे y1 का यहाँ पे 25 है, y2 का यहाँ पे 20 है बटा में 2। तो क्या हो जाएगा 8 और 2 10, 10 बटा 2 यानी कट जाएगा 5, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 45 बटा में 2। तो एक हमको निर्देशांक निकल के आ गया किसका, अगर मान लेते हैं इसको BCA मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 5 और 45 बटा 2, एक तरह का निर्देशांक आ गया, ठीक है। जब निर्देशांक आया तो हमको आगे क्या बताना है, अब हमको नीला झंडा, तो नीले झंडे का निकाल दिए ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः नीला झंडा जो है 5वीं रेखा पर 45 बटा 2 मीटर, अर्थात इसको जब दशमलव में तोड़िएगा तो हो जाएगा 22.5 मीटर के ऊपर स्थित है।